गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ ग्राम कुमार। आप लोग कैसे होंगे? फिट एंड फाइन होंगे। तो मेरा यूट्यूब ब्लॉग पे आप सभी को दिल से स्वागत है। मेरा जिंदगी का स्टोरी आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ, ताकि मेरा स्टोरी आप लोग भी सुन के आश्चर्य हो सके कि ये बंदा इतना कम उम्र में इतना लाइफ स्ट्रगल क्यों कर रहा है। राइट। मैं जब 8-9 क्लास में पढ़ रहे थे तो उस समय मेरा पापा एक्सपायर हो चुका था, एक्सपायर हुआ। राइट। तो मेरा घर किसी तरह चल रहा था, बट धीरे धीरे मेरा घर का कर्जा बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते 2 से 3 लाख रुपया कर्जा हो गया। बिजली बिल कम से कम 50 से 60 हज़ार हो गया, और इधर उधर लोन वगैरह हो गया। मेरा मम्मी का तबीयत खराब हो गया, उसके कारण ऑपरेशन करने के लिए दूसरों से मैंने कम से कम 30-40 हज़ार लोन ले लिए। राइट। मेरे पास ऑलरेडी पैसा वैसा नहीं था, कम से कम 10 हज़ार मेरे पास सेविंग पड़ा हुआ था, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं था। तो घर पे ऑलरेडी 2 से 3 लाख रुपया कर्जा हो गया। और मैंने पढ़ाई 12th तो पास किसी तरह की है। इसके बाद 12 पास आउट होने के बाद मैंने ग्रेजुएट पे, जो मैं एक झारखंड से हूँ, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, तो मैंने महाविद्यालय कॉलेज में एडमिशन करवाए। 7 दिन मैंने कॉलेज गए तो देख रहे मेरा घर का स्थिति बहुत बिगड़ते जा रहा है, और मेरा फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है। मेरा मम्मी ये सब बातों को लेकर हमेशा रोता है, सोचते रहता है, काफ़ी ज़्यादा तबीयत बिगड़ता है। तो मैंने 2024 में मई महीना में घर से निकले मेरा फ्रेंड लोग को कॉल किए, भाई ऐसा ऐसा बात है, कोई काम वगैरह मिलेगा? तो मेरा फ्रेंड लोग बोला कि भाई आ जाओ मुंबई में। वो लोग ऑलरेडी पार्ले जी कंपनी में काम कर रहा था, तो मैंने आ गया पार्ले जी कंपनी। वहाँ पे मैंने काम करना स्टार्टअप किया। 3 से 4 महीना काम किए। वहाँ पे कुछ सम रीजन के कारण कंपनी बंद हो गया। इसके बाद मैंने फ्रेंड को कॉल किए, भाई ऐसा ऐसा बात है। तो ऑलरेडी मेरा फ्रेंड शिवा है, वो ऑलरेडी काम कर रहा था जो गोवा में नेस्ले कंपनी में, मैगी कंपनी में। तो उसको बोले भाई ऐसा ऐसा काम वगैरह होगा तो बताओ। तो बोला आ जाओ, काम है। तो मैंने ऑलरेडी मुंबई से आ गए 2 लड़का, आ गए गोवा। तो गोवा आ गए हैं तो मेरे को फ्रेंड ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पुनुस्का कंपनी में लगा दिया, जो कि उसमें सलाइन बोतल बनता है। उसमें सलाइन बोतल 8 घंटे का ड्यूटी होता है, 3 शिफ्ट चलता है। तो मैंने एक ही शिफ्ट पकड़ा, नाइट पकड़ा। ऑलरेडी सितंबर में यहाँ पे आए थे। ऑलरेडी सितंबर से कंटिन्यू मैं नाइट ही कर रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद मेरा फ्रेंड तो ऑलरेडी वो घर चल गया, मैं अकेला हो गया। मैंने काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करने लगा, मैंने रोने लगा। मेरे पास मतलब कि एक कंपनी में किसी तरह काम करने लगे। काम करते करते 6-7 हज़ार बच रहा था। तो 6-7 हज़ार में क्या होगा? घर भेजेंगे, रूम रेंट, राशन वगैरह, तो कुछ नहीं हो पा रहा था। तो मैंने फिर दूसरा कंपनी पकड़े। तो 2 कंपनी में काम करते करते ऑलरेडी 30-32 हज़ार हो रहा है। तो 30-32 हज़ार अभी हो रहा है, जो मई महीना से अभी पकड़े हैं। इस मई महीना से पकड़े हैं तो 30-32 हज़ार हो रहा है। घर पे बहुत सारा कर्जा था, वो कर्जा भी धीरे धीरे ख़त्म कर दिया, और कुछ कर्जा बचा है, 20 हज़ार लमसम बचा हुआ है। ठीक है। और जो भी मेरा पापा ने काम कर रहा था, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों मिला हुआ था, वो कंपनी में काम कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा सेविंग किया था कि मेरा बेटा आगे चल के पढ़ाई करेगा, उस पैसे से अच्छे कॉलेज में, अच्छी स्कूल में पढ़ाई करेगा, अच्छा भविष्य बनाएगा, या उस पैसे से बिजनेस खोलेगा। लेकिन बट जैसे साईं प्रसाद कंपनी है, वो कंपनी में दिया, वो कंपनी में सारे पैसा डूब गया। सारा कंपनी में दिया, वो भी कंपनी अभी पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं, वो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन इसके कारण सारे पैसा, घर का जितने भी 3-4 लाख रुपया था, वो भी सेविंग डूब गया सारे। सिर्फ इतना कर्जे में आ गए, जो आज बाहर में 1 साल 3 महीना से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, एक रूम पे रह के। मेरा एक फ्रेंड है, वो भी दोनों साथ में काम कर रहे, वो दोनों काम कर रहे हैं। इतना 1 साल 3 महीना से मैं काम कर रहा हूँ। आज मेरा तबीयत भी बिगड़ा हुआ है। मैंने सर्दी दर्द कर रहा, सर्दी जुकाम हुआ है, फिर भी मैंने काम करने पीछे नहीं हट रहे हैं, चाहे जो भी हो। मुझे अपना घर का स्थिति चेंज करना है, घर का स्थिति को चेंज करना है, घर का जो भी कर्जा वर्जा उसको ख़त्म करना है, और आगे बढ़ना है, चाहे जितना भी प्रॉब्लम आए, जितना भी स्ट्रगल है। मैंने लाइफ में कभी खाना बनाने नहीं आता था, बर्तन धोने नहीं आता था, बट बाहर आके हर चीज़ सिखा दिया मुझे कि खाना कैसे बनाया जाता है, ज़िंदगी अकेले कैसे जिया जाता है, कैसे बर्तन वर्तन धोया जाता है। राइट।
मैंने घर पे किसी से भी छोटी छोटी बातों पे मैंने लड़ाई कर लेते थे, बट आज कंपनी वालों ने, या ऑपरेटर हो या एचआर हो या मशीन का इंजीनियर हो, छोटी छोटी बातों में गाली दे देते हैं। माँ को लेके गाली दे देते हैं, ऐसा ऐसा गाली देते हैं जो सह नहीं पाते, फिर भी रोना आ जाता है, ठीक है ना। फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं कि मेरा घर का स्थिति खराब है, मुझे अपने आप को चेंज करना है। लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, मुझे घर से, यहाँ कंपनी से निकाल देगा, फिर कहाँ जाएंगे, राइट। इसी बातों को लेके अभी भी काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, घर का स्थिति को चेंज कर रहे हैं, राइट। मेरा घर का जो 6-7 बीघा ज़मीन था वो भी पापा एक्सपायर होने के कारण वो ज़मीन बैठ गया। दूसरों लोग 10 साल से काम कर रहा था शुद्ध पूंजी में, तो इस साल ज़मीन भी छुड़ाए, खेती भी किया मम्मी, तो मुझे अच्छा लगा। चलो भाई, कुछ तो किया लाइफ में, राइट। मेरे लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल है भाई, बहुत सारा। मैंने ज़िंदगी इतना आसान नहीं है मेरा ज़िंदगी की जीना। मैंने बहुत ठोकरों से लाइफ जीना सीखा। लोगों के घर में छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है तो पंखा में लटक जाते हैं, मैंने वहाँ से उठाऊँ। इतना आसान नहीं मेरा ज़िंदगी। मैंने बचपन से मतलब रोते रोते इतना बड़ा हुआ हूँ। एक कपड़ा पहन के मैंने 3-4 साल फेस्टिवल मनाते थे, जो दुर्गा पूजा, काली पूजा, वही कपड़ा पहन के 2 बार 3 बार मैंने फेस्टिवल मनाते थे। इतना स्थिति, मैंने ये हाई स्कूल जाते थे, मेरे पास पैसे नहीं होता था, बट लोग बहुत कुछ खरीद के खाते थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होता था। चुपचाप स्कूल जाते थे, स्कूल से आ जाते थे, ऐसा स्थिति था। बट काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। घर का स्थिति मुझे चेंज करना है। मुझे कभी कभी अपने आप को रोना आ जाता है। मेरा आज 1 साल 3 महीना से मैं बाहर में स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरा बहुत सारा घर में, मैं एक बंगाली कास्ट का आता हूँ, मेरे घर में बहुत सारा फेस्टिवल होता है। मेरा जीजा दीदी लोग गए थे, ये 2 दिन पहले मनसा पूजा, बकरा वगैरह काटा। 2 साल का मनसा पूजा मैंने छोड़ दिया। बहुत सारे हिंदू धर्म का बहुत सारे बड़े बड़े फेस्टिवल है, वो मैंने मिस किया। मेरे ब्रदर सिस्टर लोग का शादी हुआ, वो भी मिस कर दिए। गांव में बहुत सारे लोगों का शादी हुआ, फ्रेंड लोग का शादी हुआ, सब कुछ छोड़ दिए भाई। मैं ऐसा ज़िंदगी जी रहा हूँ, बोलने का बात नहीं, कोई नहीं जी पाएगा मेरे जैसा। मैं घुट घुट के जी रहा हूँ कि मेरा लाइफ कैसा है, राइट। तो मेरा इस वीडियो में मेरा स्टोरी सुन के आपको कैसा लगा? तो आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर, इस स्टोरी में आपको दर्द फील हुआ तो ज़रूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है।